नमस्कार। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, मतलब कि किसी भी किताब को उसके कवर पेज के बेस पर जज नहीं करना चाहिए। अब मन में सवाल ये आता है, क्यों और कैसे? तो आइए इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक आदमी था जिसके 4 बेटे थे। एक दिन उसने अपने चारों बेटों को बुलाया और गांव के पास जंगल में लगे नाशपाती के पेड़ को देखने के लिए जाने को कहा। लेकिन उसने ये शर्त रखी कि तुम चारों एक साथ नहीं जाओगे, अलग अलग ऋतु में जाओगे। एक सर्दी के मौसम में, एक बसंत में, एक गर्मी में, तो एक पतझड़ में जाएगा। साल के अंत में उसने अपने सभी बेटों को बुलाया और पूछा कि उन्होंने उस पेड़ में क्या क्या देखा। जो बेटा सर्दी के मौसम में गया था उसने बताया कि वह पेड़ टेढ़ा मेढ़ा, बहुत मुड़ा हुआ और बहुत ही भद्दा लग रहा था। तभी वो बेटा बोला जो बसंत ऋतु में गया था, उसने कहा कि पेड़ तो बहुत ही सुंदर लग रहा था और पूरा उम्मीदों और संभावनाओं से भरा हुआ। उसमें छोटी छोटी कलियां, बड़ी बड़ी शाखाएं थी। तभी तीसरे बेटे ने कहा, जो कि गर्मी के मौसम में गया था, जब मैंने नाशपाती का पेड़ देखा तब वो बहुत सुंदर फूलों से ढका हुआ था और महक रहा था। इस बात को सुनकर चौथे बेटे ने कहा, जो कि पतझड़ के मौसम में गया था, पेड़ पर कोई फूल थे ही नहीं, पेड़ पर तो बहुत ही बड़े और स्वादिष्ट नाशपाती के बहुत सारे फल लगे हुए थे। पिता ने सबकी बातों को बहुत ध्यान से सुना और कहा कि तुम सभी अपनी जगह पर सही हो, क्योंकि तुम सभी ने उस पेड़ को अलग अलग मौसम में देखा। लेकिन ये बहुत बड़ा सच है कि किसी भी चीज या इंसान को इस तरीके से समझना या समझने की कोशिश करना सही नहीं है। तो जिंदगी में चाहे कोई पेड़ हो या कोई इंसान, उसे उसकी लाइफ के एक पल या एक घटना से समझना सही नहीं है। अगर किसी को समझना है तो उसकी पूरी लाइफ के सभी पहलुओं और सिचुएशंस को देखने के बाद ही समझा जा सकता है। तो देखा आपने कितनी सही और गहरी बात इस कहानी से हमें समझ आई कि किसी के लाइफ में होने वाली एक घटना में उसके द्वारा जो व्यवहार किया जाता है उससे व्यक्ति को पूरी तरीके से डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूंगी, कभी किसी को उसकी पूरी स्टोरी जाने बिना जज ना करें। धन्यवाद।